स्वागत है आप सभी का कहानियों के सफर माई दास्तान डायरीज में। एक प्रेम कथा जो समय की धूल से निकलकर वर्तमान तक चली आई। कुछ कहानियां समय के धागे से बुनी होती हैं। ये धागे कभी टूटते नहीं, बस उलझ जाते हैं और सही समय आने पर फिर से सुलझ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं माई दास्तान डायरीज, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समय के धागे, एक ऐसी प्रेम कथा जो दर्शकों के इंतजार और जुदाई के बाद भी अधूरी नहीं रही। तो चलिए इस सफर में हमारे साथ आइए और इस भावनात्मक कहानी का हिस्सा बनिए। सन 1955 का एक सुनहरा दौर था। मिट्टी की सौंधी खुशबू, सरसों के पीले खेत और चिड़ियों की चहचहाहट से भरे गांव की गलियों में शाम की ठंडी हवा बह रही थी। 18 वर्ष की अमृता अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए चौपाल की ओर बढ़ रही थी। उसकी हंसी में कोई जादू था जिससे गांव का हर युवक उसकी ओर खिंचा चला आता। मोहन, जो गांव का ही एक बढ़ई था, उसे हमेशा छुप छुप कर देखता था। वह बहुत बोलने वाला नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई थी। गांव में यह बात सब जानते थे कि मोहन के दिल में अमृता के लिए कुछ खास था, मगर उसने कभी कुछ कहा नहीं था। एक दिन जब अमृता अपनी सहेलियों के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, मोहन धीरे धीरे पास आया। उसके हाथ में नक्काशीदार लकड़ी की एक छोटी दिव्या थी। अमृता, यह तेरे लिए बनाया है, मोहन ने हिचकिचाते हुए कहा। अमृता ने मुस्कुराकर डिबिया ली। खोला तो अंदर एक छोटी सी पीतल की चूड़ी थी। यह चूड़ी? उसने हैरानी से पूछा। जब भी इसे पहनोगी मुझे याद करेगी, मोहन ने धीमे से कहा और फिर वहां से चला गया। उस दिन से अमृता के दिल में एक कोमल एहसास जाग उठा। समय बीतता गया और मोहन और अमृता के बीच प्रेम की डोर मजबूत होती चली गई। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी कहानी में भी एक परीक्षा की घड़ी आई। मोहन की माँ चाहती थी कि वह बड़े शहर जाकर कुछ अच्छा काम करे ताकि उसका जीवन बेहतर बन सके। गांव में आमदनी के साधन सीमित थे और मोहन अपनी माँ को कभी दुखी नहीं देख सकता था। एक शाम जब अमृता और मोहन आम के पेड़ के नीचे बैठे थे,
मोहन ने कहा, अमृता, मुझे कुछ महीनों के लिए शहर जाना होगा। मैं वहां कुछ काम ढूंढ लूंगा और जब लौटूंगा तो हमारे लिए एक अच्छी जिंदगी लेकर आऊंगा। अमृता की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, बस तू लौट आना मोहन, मैं इंतजार करूंगी। मोहन ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली और उसमें रखी चूड़ी अमृता की कलाई में डाल दी। ये तेरी कलाई में रहेगी और मैं तुझसे दूर होते हुए भी पास रहूंगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। कोई शब्द नहीं थे, पर दिल की धड़कनें सब कुछ कह रही थी। अगले दिन मोहन ट्रेन में बैठकर शहर चला गया और अमृता की जिंदगी में एक लंबा इंतजार शुरू हो गया। शुरुआत में पत्र आते रहे। हर पत्र में मोहन अपने सपनों, अपनी मेहनत और अपने प्यार का जिक्र करता, लेकिन धीरे धीरे पत्रों का आना बंद हो गया। अमृता हर दिन डाकिया का इंतजार करती, लेकिन कोई संदेश नहीं आता। गांव में अफवाहें उड़ने लगी। मोहन शहर की चमक में खो गया। शायद उसने किसी और से शादी कर ली। अमृता के परिवार वालों ने भी उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सुना कि उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी, लेकिन मोहन लौटेगा। अमृता ने विरोध किया, मगर वो लौटता तो अब तक आ गया होता। उसके पिता ने कठोरता से कहा, अमृता के पास कोई चारा नहीं था। एक मन से वह जानती थी कि मोहन कहीं खो नहीं सकता, लेकिन समय की साजिशें किसी को नहीं छोड़ती। शादी के बाद अमृता ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों में खुद को झोंक दिया। उसका पति एक अच्छा इंसान था जिसने हमेशा उसकी इज्जत की, लेकिन अमृता का दिल कभी पूरी तरह से उसके साथ नहीं था। उसने जीवन का हर कर्तव्य निभाया, बच्चों की परवरिश की, घर संभाला, लेकिन हर रात जब वो अकेली होती तब पुरानी यादें उसे घेर लेती। मोहन कहाँ होगा? क्या वह अब भी जिंदा होगा? उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब अमृता बूढ़ी हो गई थी। उसके बच्चे अपने अपने घर बसाकर दूर चले गए थे। उसके जीवन में अब बस यादों की परछाइयां बची थी। एक शाम वह अपने पुराने संदूक से गुजरी। उसमें मोहन के लिखे हुए पुराने पत्र पड़े थे, जो अब भी उस अधूरे प्रेम की कहानी कह रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अमृता ने दरवाजा खोला। बाहर एक झुकी हुई काया खड़ी थी। सफेद बाल, कांपते हाथ और धुंधली आंखों में पहचान की चमक। अमृता? अमृता स्तंभ खड़ी रही। यह चेहरा पहचाना हुआ था, लेकिन उस पर प्रेम की परतें चढ़ चुकी थी। मोहन? उसकी आवाज कांप गई। बहुत देर कर दी, लेकिन मैं लौट आया। मैंने तुझे कभी नहीं भुलाया अमृता, लेकिन जब मैं शहर गया तो वहां एक हादसा हो गया। मेरी यादाश्त चली गई। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। सालों बाद जब मुझे सब याद आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं वापस लौटा तो तेरा घर खाली था। मैं तुझे खोज नहीं सका। अमृता की आंखों में आंसू बह निकले। मैंने तेरा इंतजार किया मोहन, लेकिन फिर सोचा कि तूने मुझे छोड़ दिया।
मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा अमृता, बस समय ने हमारे बीच दीवार खड़ी कर दी। समय के धागे कभी नहीं टूटते, वे बस उलझ जाते हैं। लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो वो फिर से सुलझ सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और माय दास्तान डायरीज को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए ला सके। तब तक के लिए धन्यवाद।